ये जो है बीजेपी का ये तानाशाही बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के किसी और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। बीजेपी को लाएंगे, वोट मांगे तो दबा के पिटेंगे बीजेपी वाले के। हो सकता दाल ही काला हो। इस बार तो मोदी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, मेरे से लिखवा लो। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के इंडिया गेट पर। यहाँ आम जनता के बीच आए हैं ये जानने के लिए कि उनका जो सबसे बड़ा देश के इस समय मुद्दा है वोट चोरी स्कैम, जिसका खुलासा 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने किया। हम देखना चाहते हैं कि जनता का इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या उसे इस बारे में पता है कि नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया में अक्सर हर मुद्दे पर चर्चा होती है, हर बात पर चिल्ला कर जो गोदी एंकर से वो बताते हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम जनता के बीच आए हैं जानने की क्या उनको इस बारे में जानकारी है, अगर है तो वो इस पर क्या सोचते हैं, क्या वो इस पूरी लड़ाई में विपक्ष के साथ हैं या फिर मोदी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। इस पर भी चलिए जानते हैं जनता के बीच चलकर। सबसे पहले तो ये बताइए, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है वोट चोरी स्कैम का, उसके बारे में पता है आपको? सही है, वो सब चोरी हो रही है, एकदम बिल्कुल हो रही है। कैसे कह सकते हैं? मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़ ज़िले से। ये सरासर चोरी हो रही है। वोट के बारे में ये स्थिति है कि जो यादव चाहे मुस्लिम है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जा रहा है, नया नाम सम्मिलित नहीं हो रहा है, सरासर गलती हो रही है। जो माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल उठू किया, वो सब सही किए। ये तो होना चाहिए, अब पहले होना चाहिए, बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी की नहीं होना चाहिए। तानाशाही सरकार सही नहीं है। जो खुलासा हुआ है अब उसके बारे में तो चुनाव आयोग ही कुछ कह पाएगा, क्योंकि डेटा उसी के पास में है, चुनाव आयोग के पास में। जो सही है वो गलत है, उन्होंने जो क्लेम किया है वो सही है या गलत है, उसका निष्कर्ष तो चुनाव आयोग ही दे पाएगा। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम चोर के पास ही जा रहे हैं कि तुम चोरी का सबूत दो। नहीं, चोर कैसे कह दें हम, अभी तो प्रूफ हुआ नहीं, एक इल्ज़ाम लगा है, इल्ज़ाम प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें जो डेटा दिया है, चुनाव आयोग का ही डेटा लेकर उन्होंने सबूत दिए हैं। सबूत दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग को अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा ना। उन्होंने अपना पक्ष रखा नहीं है, वो साइलेंट है अभी। चुनाव आयोग शांत क्यों है? खामोशी है तो कुछ तो वजह होगी, है ना? हाँ। मतलब दाल में कुछ काला लग रहा है। हो सकता दाल ही काला हो। वोट चोरी स्कैम के बारे में पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है। ये जो अभी जो मोदी जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरासर गलत काम कर रहे हैं। ये मोदी अगला, इस बार तो मोदी बन गए, लेकिन इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, इस बार तो मोदी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, मेरे से लिखवा लो। क्योंकि मेरे बिहार के मैं रहने वाले हूँ, और जो मैं बिहार की बात बताऊँगा, बिहार में इतनी गरीबी है ना, मत पूछो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोटिंग चोरी कर रहे हैं, ये बताओ ये किस आधार पे कर रहे हैं, ये बताओ मुझे थोड़ा। ये सारा सिर गलत है मैम। ये जो भी अब बता रहे हैं ये बिल्कुल ये नहीं चलेगा। ये जो है बीजेपी का ये तानाशाही बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं। और मेरे ये तेजस्वी यादव जो है ना, ये वहाँ के जो है सीएम, ये अगला सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, ये तो बिल्कुल है। और राहुल गांधी जितने भी है ना, राहुल गांधी पूरे सपोर्ट कर रहे हैं भाई। ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ये जो मोदी करा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा मैम। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी स्कैम पर, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा तो सिर्फ यही कहना है, अगर जो सच है तो किसी भी सरकार को घबराना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी को लगता है कि उनको अगर झूठ बोल के परोसा जा रहा है तो वो सामना करें उस चीज़ के लिए। अगर राहुल गांधी अगर सच बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को डट के सामना करना चाहिए झूठ के खिलाफ। मेरा तो मानना ये है कि ये सब देशवासियों के हित में है, जो भी है, अगर बीजेपी है या कांग्रेस है, तो देशवासियों के हित में जो काम किया जा रहा है वो काम करना चाहिए। वो किसी भी सरकार से हो, बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, वो अन्य कोई भी दल हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से कौन क्या कह रहा है, लेकिन मेरे हित की जो बात करता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वोट चोरी स्कैम पर क्या कहेंगे? अब जो वोट चुराया जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने दावा किया है, सबूत दिखाए हैं उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे? वैसे तो ज़्यादा मैंने न्यूज़ में देखा, वो न्यूज़ में जो देखा है ज़्यादा इतना मैंने गौर से नहीं देखा उस चीज़ को। कौन से न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? मैं तो ज़्यादा ABP न्यूज़ देखता हूँ, और जो न्यूज़ 18 आता है उस पर ज़्यादातर अमीश देवगन जी की ज़्यादा देखता रहता हूँ। तो अमीश देवगन ने आपको एक बार भी नहीं बताया कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, चुनाव आयोग पर इतने बड़े आरोप लगाए हैं? वो कैसे बोल देंगे इस चीज़ को, वो तो हमेशा छुपाते हुए चले आ रहे हैं बातों को। तो फिर उन लोगों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है? मुझे तो लेकिन ये पता लग जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि अगर झूठ को भी जानना ज़रूरी है। अगर हमें सच ही सच देखेंगे तो झूठ कैसे पता लगेगा, सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये भी तो ज़रूरी है। कि अगर हम सच के साथ रहेंगे तो झूठ का कैसे पता चलेगा, वो चीज़ भी तो देखना है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच क्या। तो इसीलिए आप लोग गोदी चैनलों को देखते हैं? वो तो देखना मजबूरी है हमारी, हम लोग झेल रहे हैं ना उस चीज़ को। महंगाई को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है। आजकल कितने रेप हो रहे हैं,
कितनी लड़कियां लाखों के हिसाब से गायब हो गई हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह देख रहे हो आप, ये लोगों को पीटा जा रहा है। वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के किसी और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मेन क्या चीज़ है वो तो ना लोग देखना चाहते हैं और ना दिखाना चाहते हैं। कौन भटका रहा है, ये मोदी सरकार या फिर गोदी मीडिया? ज़्यादातर तो मीडिया ही है इस इन्वॉल्व में, ज़्यादातर इन्वॉल्व इस चीज़ में मीडिया है। अगर मीडिया अगर सच्चाई पे चले तो किसी भी देश में कहीं भी कोई भी लोग परेशान ना हो। वोट चोरी स्कैम के बारे में पता है आपको? जी मुझे पता है, जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी स्कैम के बारे में जो जनता के सामने जो बात रखी है कि वोट किस तरीके से चोरी किया जा रहा है। जो राहुल गांधी ने 5 माध्यम बताए थे, जैसे कि कई वोटरों का 2-3 बार नाम है, कई हाउस के एड्रेस पे जो 280 200-250 वोट एक ही एड्रेस पर मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको इलेक्शन कमीशन को बड़े ध्यान से और लेना चाहिए और इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण बिहार। बिहार से। बिहार में SIR हो रहा है, पता है आपको? मालूम है। तो आपने करा लिया अपडेट वोटर? नहीं कराएंगे। तो आप वहाँ, दिल्ली में कराएंगे कहाँ से? तो आपका नाम कट जाएगा? काम नाम कटेगा। बीजेपी वाला कुछ भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो काट देंगे फिर तो दिक्कत होगी ना। काटे को उसको देखा जाएगा बाद में। तो बीजेपी वाले तो गांव में नहीं टमेंगे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी वाला आएंगे वोट मांगे तो दबा के पीटेंगे बीजेपी वाले के। खुला चुलन दे रहे हैं हम का बिहार में। अभी वोटर तो बिहार का है, काटेंगे तो बीजेपी वाले नेता तो संसद जाएगा, विधायक तो वोट मांगने आएगा तो पीटेंगे, घेर के मारेंगे। खुला सुनौती है बीजेपी वाले के। अच्छा, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है अभी हाल ही में सबूत के साथ कि बिहार के अलावा पूरे देश में बीजेपी वोट चोरी कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी तो चोरी खुला कुछ चोरी करती है। दिल्ली में चोरी करके जीतती है, सरकार बनेगी। दिल्ली वाला तो पूछे दिल्ली वाला क्या हाल है, हम लोग भी क्या हाल है। ऑटो चलाते हैं, डायरेक्ट फ़ोटो खींच के चालान करते हैं। पहले इतना केजरीवाल सरकार में इतना नहीं था कड़ाई। तो जैसा कि हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, जानने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है, उनकी राय क्या है। तो जहाँ तक हमें समझ आया, काफ़ी हद तक कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि राहुल गांधी ने ये खुलासा किया है वोट चोरी हो रही है, और जिन्हें पता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी, उन्हें यकीन है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।